नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का छठा भाग लेकर। कई रोज हो गए नीरू बाहर नहीं निकली। ज्यों ज्यों नीरू अंधेरे में रहने लगी, सुरेश प्रकाश देखने लगे। अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र आकाश में रंगीन पंख खोल कर उड़ते हुए पक्षियों की तरह सजीव जान पड़ने लगे। सुरेश की पहले की शंका सत्य के आलोक में लीन हो गई। 3-4 दिन तक नीरू तूफान के समय की नौका विहारिणी की तरह कूल से बंद नाव के भीतर जैसी बैठी रही। वेग कुछ शांत होने पर नाव को विहार के उद्देश्य पर नहीं, जैसे स्वास्थ्य, शरीर, नियमित दिनचर्या आदि के विचार से कुल ही कुल बाहित करने लगी। सुरेश को बुलाकर उसने कहा, चुपचाप बैठे बैठे मन निष्क्रिय हो रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। किताबें थोड़ी ही ले आई थी। मैं चाहती हूँ आप जमींदारी का हिसाब मुझे समझा दें। नीरू का रुख इधर हुआ तो सुरेश का मानसिक विकास कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह बही खाते खोलकर एक एक बात बताकर समझाते समय एक एक कला ह्रास पाने लगा। नीरू सुरेश की सच्चाई की परीक्षा न कर सकी थी। उस दृष्टि से हिसाब देखने का उसका उद्देश्य न था। वह केवल अपने मर्ज की दवा कर रही थी। उचटते हुए चित्त को एकमुखी करती हुई पर मरीज सुरेश बाबू उसके प्रश्न जैसे छत स्थान की वेदना का अनुभव करने लगे। मुकदमों के खर्च का ब्यौरेवार हिसाब नहीं, कार्य की अधिकता से उन्होंने 1 ही 2 अंकों में खर्च लिख दिया। 15 रुपये के दावे में 45 रुपये का खर्च। बौचर नहीं, आमदनी और खर्च का हिसाब देखकर नीरू मन ही मन असंतुष्ट हुई। पिता के समय के बही खाते मंगवाए। सीर की पैदावार आधी रह गई। लगान बढ़ गया था, पर फायदा आधा भी नहीं। रकम सिवा की आमदनी 5 आने रह गई और जितनी बातों में मुख्तार की सफाई दिखाने की गुंजाइश रहती, उधर नीरू ने ध्यान नहीं दिया। उसके पिता के समय चोरी की कोई बात न थी। वह स्वयं देखते थे, हिसाब साफ रखवाते थे। सुरेश बाबू ने लगान की वृद्धि तो दिखाई, मुकदमों में वृद्धि से अधिक खर्च था। जमींदारी के और बहुत से हथकंडे थे जो नीरू की समझ में नहीं आए। सुरेश कच्ची रसीद देते थे। 15 के पट्टे पर जवानी 25 तय कर लेते थे। लोगों से बेगार लेकर खर्च का हिसाब जोड़ते थे। बबूलों की बिक्री में आधी रकम साफ कर जाते थे। इस प्रकार 2-3 रोज नीरू ने खाता देखते हुए पार किए। सुरेश का स्नेह वाला स्वर मंद पड़ने पर भी नीरू की भक्ति अचल रही। कल ब्रह्म भोज होगा। आज से तैयारियां शुरू हो गई। आटा घी आदि सुरेश के स्वस्थ क्षणों में आ चुका था। न्योते फिर चुके थे। लोगों ने सलाह पक्की कर ली। एकांत में पहले बहुतों ने ओजस्विता पूर्वक विरोध किया। कहा था सीधा लेंगे, उनके यहाँ जाकर खाना ठीक नहीं, वहाँ औरतें बेलाने जाएं, ये अपमान की बात है। कुछ लोगों ने कहा कहा जाए कि गांव वालों की सलाह है कि मालिक कथा सुने और फिर उसका ब्रह्म भोज किया जाए। कुछ जन दूसरे गांव से भी बुला लिए जाएं। लोगों को बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, इस तरह दूसरे गांव वाले भी हमारे साथ रहेंगे तो कहने की कोई बात न रहेगी। फिर सुरेश बाबू से ऐसा कौन कहे, ये विचार होता रहा। कहा गया कि मुखिया कहे, पर मुखिया सुरेश बाबू के सरस मुख और अपनी मधुर कथा की कल्पना कर मुकर गए। कहा, क्या हमारा ही जी भार है। तब तक किसी ने कहा, मालिक हमारे गांव के राजा हैं। राजा भगवान का अंश होता है। राजा का धन उसके घर पर भी ग्रहण करने पर ब्राह्मणों को दोष न लगेगा। बात लोगों को पसंद आई और मुखिया ये संवाद देने के लिए तैयार हो गए। एक ने आपस में दूसरे को मुखिया की पत्नी से संबंध याद करते हुए इशारा किया। कढ़ाई पर कौन कौन बैठेगा निश्चित हो गया और यथा समय लोग डेरे पर जाकर इकट्ठे होने लगे। अगर 2-1 रोज पहले सुरेश बाबू से सलाह ली होती तो उन्होंने इनकार कर दिया होता। धीरे धीरे शाम हो जाने पर प्रबंध जोरों पर आया। नीली को गांव की लड़कियों के बीच खुशी है, जैसी जनता के बीच नेता को होती है। बिस्तर बिछे हुए, चारों ओर बड़ी बड़ी परातों का माड़ा हुआ आटा मैदा रखा हुआ, लालटेन और मसाले जलती हुई, बड़े आंगन के बगल गुइल बिछे बिस्तर और पत्तलों पर स्त्रियां कचौड़ियाँ बेल बेल कर
फेंक रही हैं, साथ गीत चल रहे हैं। कार्य की महत्ता से शोरगुल बढ़ गया। एक बगल नीरू बैठी हुई मन में अनेक प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना में लीन। इसी समय एक युवती ने घूंट हटाकर उसकी तरफ देखकर पूछा, ए गुइया, ब्याह के गीत तो नहीं सुनने की इच्छा? सुनाओ। मंद हंसकर देखती नीरू बोली, तुम्हारा ब्याह कब हो रहा है? चपल सखी ने स्वर में दूरदर्शिता सूचित की, बहुत जल्द। नीरू गंभीर होकर बोली, बड़ी उतावली होगी। मर्मज्ञता से देखती हुई, रात को नींद नहीं आती, तारे गिना करती हूँ, कमरे में धनिया। वैसे ही गंभीरता से नीरू ने कहा। युवती जोर से हंस पड़ी। उसकी सास कुछ दूर उनके पास ही बैठी गीतों का नेतृत्व कर रही थी। उसके हंसने के साथ ही गीत बंद हुआ। क्या ही कर रही है, चल बेल जल्दी, कहकर नीरू को देखकर मुंह फेर कर नए गीत के प्रारंभ में स्वर भरा। बहू ने फिर प्रश्न किया, तो इतनी बेचैनी क्यों सहती हो? ब्याह कर लिया होता? चलते गीत के महोच्च स्वर की छाया में रहकर पूछा। इच्छा तो थी, पर कोई अच्छा देख ही नहीं पड़ा। नीरू बहू की कचौड़ी देखती हुई बोली, मैं पहले से अभी तक पूरी न हुई थी। बहू भी रस को छोड़कर कर्कश कचौड़ी की चारुता बढ़ाने में न थी। पूछा तो इन्हें तुम्ही ने पसंद किया है? हाँ, कहाँ के हैं? अब तो विलायत के कहना चाहिए। नीरू अपना सेंटेड रूमाल नाक से लगाकर बोली, जैसे घी की तीव्र सुगंध से उकता गई हो। वाक्य ने बहू के हृदय को हिला दिया। संभल कर सूक्ष्मदर्शी आलोचक के स्वर में पूछा, कैसे तुमने उन्हें देखा? वे हमारे यहाँ आया करते हैं, वही खाना खाते हैं, कभी कभी भाई साहब के साथ। नीरू जानबूझकर कह रही थी, घर में काम है, मैं अभी आती हूँ, दूध जल जाएगा, दूधहड़ उतार कर रख देना, कहकर युवती उठी और आपाद मस्तक ढकी हुई बाहर निकल गई। नीरू सभ्यता के विचार से बैठी थी। उसके जाने पर मन को कचौड़ियों का पकना देखने की ओर लगाए। एक साथ मोटी कितनी पड़ और निकल रही थी। नीरू निश्चय कर रही थी कि उसका भीतरी भाग कच्चा रहता होगा। इसी समय हाँ 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 की आवाज़ आई। दरवाजे के पास बैठी हुई स्त्रियां चिल्लाईं, स्वर में समझ भरी हुई, क्या है क्या है? कढ़ाई पर बैठे मर्दों ने आवाज़ दी, स्वर से विषय की अज्ञता सूचित होती हुई। मर गया आकर, देखे हुए था जैसे चमार कहीं का। एक वृद्धा ने बेलना उठाकर कहा, जाता है या दूं तान कर कनपटी पर। प्रकाश काफ़ी था, तब तक औरों ने भी देखा। इसमें तो पैर रोप दिया, हद है। जाता है या दिया जाए प्रसाद। कढ़ाई वाले उठकर बोले। नीरू ने भी देखा, तुरंत उठकर पास चले। छूना मत उसे, इधर की स्त्रियों ने आतुरता से कहा। नीरू को हिंदू संस्कारों ने जैसे जकड़ लिया। ज्यों की त्यों खड़ी रह गई, पर दृष्टि आगंतुक से बंधी हुई। दीदी, रामचंद्र बोला, जैसे बड़े कष्ट से बोल पाया हो। आंखें छलछलाई हुई, बस उसी को खोज रहा था। छाए बाष्प की आंखों से दृष्टि रुद्ध हो रही थी। पुनः अनेक आदमियों में आदमी ही आदमी देख रहा था, परिचित कोई मुख नहीं। इस समय जो कुछ समझ में आया वह अवज्ञा सूचक स्वर था। बालक गया भी वहीं तक जाने के लिए था। वह जानता था आज ब्रह्म भोज है और ऐसे शुभ मुहूर्त में वहीं तक मेरी गति है। उससे अधिक एक अछूत की नहीं होती। मैं नाई कहार की इज्जत भी नहीं रखता, इसलिए दूध दरवाजे पर खड़ा जिसके लिए गया था उसे खोज रहा था। बालक की मुखाकृति और आमंत्रितों की अवज्ञा से नीरू की सहानुभूति उद्वेलित हो उठी। पैर न उठे। देह और प्राणों की भेदात्मिका का स्पष्ट रूप उसके भीतर और बाहर लक्षित हो रहा था। क्या है रामचंद्र? उसी सहानुभूति के स्वर में नीरू ने पूछा। उसके दर्द की अव्यर्थ दवा हुई। आंखों से आंसुओं का तार बंध गया। बालक खड़ा सिसकियां भर भर कर रोने लगा। ये उसके लिए, निर्दोष के लिए कितना बड़ा अपमान था। वहाँ कोई नहीं समझा। उसकी प्रकृति रुला रुलाल कर समझा रही थी। भाव रस की बूंदें कपोलों से बह बहकर पृथ्वी पर टपकी। कुछ देर बाद बरसे हुए मेघ के बाद के आकाश की तरह बालक का मन आप हल्का हो गया, जैसे क्रोध और अपमान का आंसुओं द्वारा पूर्ण रूप से बदला चुका लिया गया। और ये कठोरता का
कोमलता से दिया गया उत्तर अंतर्यामी के समझाने के लिए रह गया। भविष्य के विश्व के निर्माण के लिए नीरू प्राणों से उसके बिल्कुल नज़दीक थी, जैसे अपने आंचल से उसके गाल और आंसू पोंछ रही हो। सुरेश दूर कुर्सी पर बैठे देखते हुए नीरू के कोमल भाव के लेप से बालक बिल्कुल शांत हो गया। मराल कंठ पर झंकृत वीणा वादिनी के स्वर सा परिष्कृत हिंदी में बोला, दादा ने कहा है। सुनते ही नीरू जैसे नई चेतना से आप्राण पुलकित हुई। संपूर्ण एकाग्रता दोनों आंखों से निकलकर बालक की दोनों आंखों पर आशीर्वाद की तरह न्यस्त हुई। बालक कहता गया, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। दादा ने कहा है जो आपके 20 रुपए की स्कॉलरशिप देने की आज्ञा की, पर चूंकि मैं अपने भरण पोषण भर के लिए उपार्जन कर लेता हूँ, इसलिए आपकी कृपा का फल दूसरे के लिए छोड़ता हूँ। इस गांव में हमारी जो स्थिति है, इससे हम यहाँ नहीं रह सकते, ये आप समझती होंगी। अन्य जिन कारणों से किसी को गांव में रहने का मोह होता, वे हमारे लिए नहीं रहे। हम आपके कुएं से पानी भरने के गुनहगार थे। हालांकि कुआं हमारा ही खुदाया हुआ है, फिर भी खेत बेदखल हो जाने के कारण आपकी ज़मीन पर है, आपका है। आप ज़्यादा जनों के लिए है, मैं अकेला हूँ सिर्फ घर पर आगे बिना मरम्मत के पुराना होकर थोड़ा बहुत बैठकर वह भी नियमानुसार आपका होगा। इस तरह यहाँ हमारा कुछ नहीं है। मैं आज ही आया हूँ और घर वालों को लेकर आज ही चला जाऊँगा। कहकर प्रणाम कर बालक लौट पड़ा, फिर उधर नहीं देखा। नीरू के प्राण जैसे बालक के पीछे लगे हुए उच्च स्वर से पुकार कर कहते गए, रामचंद्र लौट आओ, तुम्हारा जो कुछ था वह सब तुम्हारा ही है। तुम्हारे स्नेह सगे के लिए सत्य मनुष्य के लिए पहले स्थान है। पर नीरू चित्रार्पित बत खड़ी रही। दूध उतारने के बहाने युवती घर गई। पति वहीं घर ताक रहे थे। युवती के मन में सुरासुर करों की कर्षित रज्जु से जो समुद्र मंथन हो रहा था, युवती के मन में सुरासुर करों की कर्षित रज्जु से जो समुद्र मंथन हो रहा था, उसका निकला हुआ गरल पति को एकांत में बुलाकर महादेव की तरह का समर्थ समझ अपने देवता समाज की रक्षा के लिए सावधानी से पिला दिया। बिटिया रानी की जिनसे सगाई हो रही है, वे विलायत से लौटे हुए हैं। सुरेश बाबू के साथ बैठकर जय हुए। इस तरह अपने साथ इन्हें भी बहा ले गए हैं। युवती ने बड़े ढंग से बिटिया रानी से बातें करते हुए ये मतलब की बात निकाल ली, इनके साथ पान पानी वाला संबंध रखना ठीक न होगा। ये इस तरह गांव को भ्रष्ट कर देंगे। सबके साथ बिटिया भी बैठी है। गीले आटे का छुआव है, ऐसा जानबूझकर धर्म लेने के लिए किया गया है। फिर आगे कहने का मुख न रहे। बिटिया सिर्फ देखने को उतनी बड़ी हो गई है, सौर बिल्कुल नहीं। युवती दिल्लगी के पद से दिल्लगी करने लगी तो वे अपने ही मुंह ब्याह की बात कह चली। भगवान की इच्छा थी, नहीं तो कल किसी का धर्म न रह जाता। पति से एकांत सामीप्य प्राप्त कर फिसफिसाते मधुर विश्वस्त स्वर से युवती ने कहा, महावीर सुनकर भौएं कुटिल कर पदक्षेप से कोने में खड़ी की तेलवाई लाठी लेकर बाहर निकला। युवती ने मुड़कर देखकर कहा, किसी से लड़ाई न करना, अभी से कह देती हूँ, बैठ चुपचाप। गंभीर स्वर से कहकर धर्म रक्षा के लिए संदेश वाहक अग्रदूत की तरह महावीर बाहर निकला और गांव के मुखिया के द्वार पर पहुंचकर जोर से लाठी का गूला दे मारा। मुखिया हो कहकर ऊंची आवाज़ लगाई। मुखिया थे, बाहर निकले। अंधेरे में मुस्कुराकर महावीर से पूछा, क्या है, इतनी रात कैसे आए? महावीर ने संक्षेप में हाल कहा। मुखिया महावीर न थे, पुलिस महाजन जमींदार के प्रति उनकी समदृष्टि थी। मन में अपना मतलब गांठ कर महावीर को बढ़ावा देकर गांव के 4 भले मानसों को बुला लेने के लिए कहा। साथ साथ इस धर्म की रक्षा के उद्देश्य से आए महावीर को धन्यवाद देना भी न भूले। वे लोग कढ़ाई में थे, उन्हें महावीर जानता था, इसीलिए न्योते वाले दूसरे लोगों को बुलाने चला, जिनकी दूसरों पर धाक थी। अत्यंत आवश्यक समस्या है कहकर 4-5 अच्छे किसान ब्राह्मण एकत्र कर लिए और मुखिया के यहाँ लिवा लाया। मुखिया बैठे हुए तंबाकू थूक रहे थे।
द्वार पर दिया भी मंगवा लिया था। अपने विचार के निष्कर्ष पर भी पहुंच चुके थे। भविष्य में प्राप्त करके उसके फल की कल्पना कर रहे थे कि महावीर आदमियों को लिवाकर पहुंचा। बार बार कहना पड़ेगा, इसी विचार से वहां विषय की चर्चा नहीं सुनाई। नमस्कार पा लागू करके समागत ब्राह्मण चारपाई पर बैठे। महावीर को मर्म तक देखते हुए जैसे आए हुए आदमियों के सामने समाचार कहने के लिए मुखिया ने आज्ञा दी। महावीर धर्म के रक्षक श्री रामचंद्र का स्मरण कर चला और लोगों को संकित, चकित, त्रस्त, क्षुब्ध, उद्वेलित और धर्म की रक्षा के लिए बद्ध परिकर करते हुए कथा समाप्त की। क्या राय है? मुखिया ने पूछा। जैसी पंच की राय। बलई सुकुल बोले, हाँ भाई, पंच परमेश्वर बराबर है। कालिका मिसुर ने कहा। राम आधार गांव का साथ छोड़ने वाला नहीं। जोरदार गले से रामाधार पांडे ने कहा। देवी दीन दुबे जनेऊ की कसम खाकर बोले, सब आदमी की सलाह कर लो, फिर देख लो, देवदीन आगे ही है, नहीं तो ये 96 नहीं तात। महावीर से न रहा गया। किसी को असलियत पर न आते हुए देखकर गर्म पड़कर बोला, भाई सुनो, धर्म पहले है। भगवान धर्म के लिए वनवास गए, रावण को मारा, हमारे सामने तो बस पूरी ही कचौड़ी है। अरे तो कौन पहुंचा पेले देता है? बलई बोले। ये सीढ़ी है। कालिका मिसुर ने कहा। जैसे यही भगवान को जानता है। हम स्नान कर रामायण पढ़े बिना पानी नहीं पीते। सलाह कर लो, जैसी ताल पड़े वैसा किया जाए। क्यों मुखिया? हाँ भाई। ढीले स्वर मुखिया बोले। अब हमारा तो समझा बूझा नहीं कि कहाँ विवाह हो रहा है। हम तो जानते हैं कि मालिक है, बुलाया है, अपनी कढ़ाई है, कुछ दोष नहीं। रामाधार जीभ से ओंठ चाट कर बोले, मुखिया, समझदारी की बात तो यही है। फड़फड़ाना ठीक नहीं। सब काम सलाह से होने चाहिए। तेरे तो लाट टपकती है पूरी देखकर। महावीर से न रहा गया। देवी दीन ने कहा, सब खाएंगे तो तू उपास न करेगा, पाव भर औरों से ज़्यादा खाएगा। बहुत बलक मत बन। पंचों की राय से काम होगा। मुखिया पुराने हैं, इनको आगे आगे चलने दे। भाई सुनो, मुखिया बोले। आँख और कान से 4 अंगुल का फर्क है, बस समझ लो। समझ में किसी के नहीं आया, पर सब समझदार की तरह सिर हिलाने लगे। तो क्या कहते हो मुखिया? बलई ने पूछा। भाई सुनो। मुखिया सिर झुकाए, आंखें उठाए बोले, हम तो कह चुके, आप पाप देखे का है, सुने का नहीं। सहमत असहमत दोनों भाव वाले एकाग्र होकर सुनने लगे। कुछ देर तक जवाब न मिलने पर मुखिया ने फिर कहा, जगन्नाथ जी में 7 जात के लोग एक साथ खाते हैं, घर लौटकर अपना अपना धर्म कर्म करते हैं। अभी लोगों की समझ में विशेष बात नहीं आई। सिर्फ रामाधार को कुछ आशाबंदी और महावीर जगा। फिर भी किसी को कुछ कहते न देखकर मुखिया बोले, जब कहो कि रेल में मुसलमान, किरस्तान सब रहते हैं, पानी न पिएंगे धर्म चला जाएगा, तो इस तरह धर्म नहीं जाता। कहा है आपातकाले मर्यादा नास्ति। हमारे गांव के मालिक हैं। कहा है राजा जोगिन अगिन जल। इनकी उल्टी रीत, ना जाने कब क्या कर बैठे। इनसे विग्रह ठीक नहीं। फिर हमारे अपने नहीं और हमारा सर्वस इनके हाथ में है। काछी कुर्मी तमोली तेली बरम भोज करते हैं। सब लोग जाते हो, खाते हो और दक्षिणा ले आते हो, तब धर्म कहाँ बह जाता है। हमारा इनका जितना व्यवहार है उतना न तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा इनका सदा संबंध व्यवहार रहेगा। ये जमींदार हैं, हम रियाया। फिर जब कढ़ाई हमारी है तब क्या बात है। चाहे जिनके घर ब्याह करते हो, ये ब्याह हो जाएगा तो भी खाएंगे सब लोग। अकेले विरोध की पूरी शक्ति रखने की दुर्बलता को अस्वीकृत करते हुए महावीर ने पूछा, ये तो मूसर है पक्का, न आज समझे न कल। सब लोग उठकर मुखिया से पालागी करके अपने अपने घर चले। महावीर परास्त होने पर भी मन से पराजय स्वीकार न करता हुआ कंधे पर लठ रखे सोचता हुआ चला। सबके चले जाने पर मुखिया उठकर डेरे चले सुरेश बाबू से मिलने, ये सोचकर कि आज रात भर जगमग रहेगी। महावीर घर आकर पत्नी से बोला, सबके सब चमार हैरी जाएंगे, धर्म कर्म करते ही हैं, जी से डरते हैं कि खेत छूट जाएंगे। रामचंद्र के चले जाने पर नीरू को एक जबरदस्त धक्का लगा। वह उस जगह जाकर
अवस्थित हुई जहाँ उसकी अक्लेद नारी सत्ता है। समस्त विश्व की नारियों की एक ही चेतन संस्कृति जो स्वयं रीति नीतियों का सृजन करती है और तद अनुकूल चलने की शिक्षा देती है। नीरू ने सोचा, रीतियों की जो रंगीन साड़ियाँ समय समय पर शोभा वृद्धि के लिए वह पहनती है, वे आत्मिक सौंदर्य पर पर्दा डाल देती हैं। यहाँ तक कि देह का भी पूरा सौष्ठव उनके कारण स्पष्ट नहीं होता। पुनः चित्त के भीतर की महिला की तरह यह दूसरे के मुख की रूपरेखा भी साफ नहीं देख पाती। सोचा कि जिन सामाजिक रीतियों के कारण कुमार जैसे शिक्षित मनुष्य को पीड़ा पहुँचती है, उनका समर्थन करके वस्तुतः ज्ञान की ओर बढ़ने का उसने विरोध किया है। ये रीति के अनुसार धर्म नहीं, जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिला, वह समझदार के सहारे की आशा करती है। अगर वहाँ से भी निराशा हुआ तो चाहे जितने भी पुष्ट और अनुकूल तत्वों पर वह समझदार अवलंबित हो, एकाएक प्रबल भूकंप से गिरे सुदृढ़ ऊंचे सोंधों की तरह वे तत्व नष्ट भ्रष्ट हो अपनी आदिम सत्ता में पर्यवसित होते रहते हैं। वह जमींदार है, उसका पहला कर्तव्य पीड़ित की रक्षा करना है। फिर कुमार देश काल के अनुसार गुण भी धारण करता है और देश काल की पीड़ा के मिटाने वाले हैं। ऐसे मनुष्य ने मनुष्यता के मार्ग पर क्या सोचा उसके लिए। नीरू क्षुब्ध हो उठी, कल्पना में देखने लगी। निस्सहाय एक शिक्षित की दृष्टि गांव की दृष्टि से फिर रही है। बड़े स्नेह से उनसे सहयोग चाहती है। उन्हें क्षुद्र सीमा से बंधी रहने का ज्ञान देकर बृहत्तर की तरफ ले चलने के लिए, अपने बड़प्पन को भूलकर उन्हें अपने में मिलाने के लिए फिर भी चारों ओर से दृष्टियों द्वारा जहर उस पर क्षिप्त होता हुआ शिक्षित चुपचाप सहन करता हुआ, मन ही मन उसके प्रसार की कामना करता हुआ, उन्हीं की अवज्ञा के फल स्वरूप हमेशा के लिए अपनी प्रिय पितृभूमि से नतमस्तक हो चलता हुआ देखा। वह दृष्टि सहानुभूति की आशा से नीरू पर स्थित हुई थी। उसे समझदार समझा था, पर वह हल्की तुष्ट करने वाली दृष्टि उसे भी भार मालूम दी। उसने उसका तिरस्कार किया। वह उस पर से भी उसी धैर्य के साथ उठ गई। देखा, उन आँखों में घृणा नहीं, केवल एक समझ है। वह दृष्टि की समझ उसके समस्त पर्दे पार कर जहाँ वह अचल रीतियों की गोद में बैठी हुई उन्हीं की तरह दुर्बल हो रही है, वहाँ तक पहुंचकर उसे देख चुकी है। बड़ी ग्लानि हुई। ये कितनी दुर्बल है, इतनी सहानुभूति करते ही जैसे यही वही दृष्टि नीरू को प्राप्त हो गई। उसी दृष्टि से उसका तादात्म्य हो गया। वह जीवन के भीतर से क्षिप्र गति से उठने लगी। क्षण मात्र में वहाँ के समस्त के जीवन के ऊपर हो गई। उसने स्पष्ट अनुभव किया कि वहाँ के सभी लोगों से ऊपर, बहुत ऊपर है। वहाँ के समस्त मनुष्य एक अहम अंधकार में पड़े हैं। एक बार देखकर फिर न देख सकी, वहाँ न रह सकी। उस विकृति के प्रति उसे हार्दिक घृणा हुई। धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली, उसी दृष्टि को लिए हुए, उसी उच्चता के चरण छेप से। वहाँ का जो कुछ भी उसे स्पर्श करने के लिए आता है, वह सब जैसे कलंकित हो, गिरा देने वाला हो। वहाँ की आकृति, स्वर सब जैसे प्रतिक्षण प्रति इंगित से अपने पतित होने की सूचना दे रहे हों। इन्हीं से वह सहयोग किए हैं। और ये कौन सी सत्ता, कौन सी चीज़ है जिसने स्पर्श मात्र से मानव और अमानव, स्वर्ग और पृथ्वी का बोध करा दिया। नीरू उसी तरह भाव नैना अपने पलंग पर बैठ गई। एक छोटी मेज पर दीपक जल रहा है। नीरू उसी ऊर्ध्व दृष्टि से देखने लगी जो जल सरोवर के किनारों से बंधा हुआ सरोवर का जल कहलाता है, न बहता हुआ। वह मुक्त मेघ से मुक्त होकर आया है और तब बाष्पाकार होता हुआ सरोवर के किनारों को छोड़कर ऊपर उठता मुक्त होता है। सोचा, उसी जल की कुछ बूंदें नदी में डाल दी जाएं तो वे नदी के जल की व्याख्या प्राप्त करती हैं। फिर समुद्र से निकलकर समुद्र के जल की। इस तरह जल की व्याख्या विशेष भले दी जाए, वह जल सूक्ष्म रूप से एक ही प्रकार स्थूल रूप से कूप, सर, नदी, समुद्र का बनता हुआ भिन्न रूप, गुण और व्याख्या प्राप्त करने वाला। नीरू को हृदय का बल प्राप्त हुआ। वह कुमार को चाहती है। उसने दृढ़ कुमारी की तरह सोचा। कुमार ने भी उसे देखा है। वह भी प्यार करता है या नहीं, वह नहीं जानती, पर दृष्टि से पहले ही दर्शन में जो कुछ कुमार से उसे मिला, उसके अतिरिक्त प्यार की दूसरी व्याख्या वह मानने के लिए तैयार नहीं। अगर होगी भी तो भी वह उस पहली अनुभूति की तरफ
होगी उसी को पाने की इच्छा रहेगी। संसार में भी वह वस्तु हृदय में वैसी मधुरता भर देने वाली उसे नहीं मिली। यामिनी उस तत्व के मुकाबले एक जड़ विशेष है। वही विद्वान उसके मकान में जूता पालिश करने के लिए गया था। ये कितना बड़ा आदर्श है। ब्राह्मणत्व का कहीं नाम मात्र के लिए अहंकार नहीं। यूरोप की शिक्षा का ज्वलंत उदाहरण। कहाँ विश्वविद्यालय के सामान्य पद की प्रतियोगिता, कहाँ सामान्य जूता पालिश करना। एक ही व्यक्ति इन दोनों कार्यों की समता रखता हुआ, कहाँ यह और कहाँ यामिनी। आत्मसम्मान लोलुप मनुष्य का रूप मात्र रखने वाला कुमार अविवाहित है। मैं कुमार को चाहती हूँ, भले वह बंगाली नहीं पर मनुष्य है। कुछ हो या न हो मैं चाहती हूँ। पहली बात यह है। सोचती हुई नीरू कुछ तनकर बैठी। मेरे हैं कौन, मैं लज्जा करूँ भी क्यों। विवाह मन का है, मेरा मन जिसे नहीं चाहता मैं उससे विवाह क्यों करूं। साथ ही नीरू को गाली देने वाली बात याद आई। सोचा यह गाकर चढ़ाने वाला कुमार ही होगा। कुमार शब्द के अस्फुट उच्चारण में वह आत्म संप्रदान कर रही थी। कितना चालाक है। मैं जब गई तब मौन। माँ की जब ऐसी बंगला है तब उसकी क्यों न वैसी होगी। मैं अगर मिलूं तो भी क्या बुरा, वे मुझे लड़की समझती हैं इसलिए बुलाया भी। मैं नहीं जा सकती, कमजोरी है। ठीक नहीं, लज्जा अनुचित थी। पहले तो पति को बुलाते भी किसी को लज्जा नहीं लगी, न रुक्मिणी को लगी न संयोगिता को। मैं मेरी कमजोरी थी। दादा दादा हैं बस। मैं उनका हित तो चाहती नहीं, फिर उनके सामने मेरी आंखें क्यों झुके। अपने लिए मैं जैसा उचित समझती हूँ क्यों नहीं कर सकती। मुझे उनसे मिलना चाहिए। अभी वे गई ना होंगी। अगर मैं बुलाऊं तो ठीक नहीं, क्योंकि पहले वे बुला चुकी हैं। जमींदारी का अपमान सूचित होगा। फिर हम लोग गुनाहगार हैं। अत्याचार इधर से हुआ, उन्होंने सहन किया। नीरू ने दासी को बुलाया। आने पर नीली को बुला लाने के लिए कहा। नीरू की इच्छा चलते चलते रामचंद्र की माँ से मिलने की हुई। रामचंद्र के आने के बाद ये मालूम कर कि कुमार बाबू आए हुए हैं, नीली रामचंद्र के जाने से पहले उसके घर पहुंची। अब तक वहाँ पुरानी पड़ गई। जितनी बातें पेट में थी और कहने लायक उसने समझी थी सब कह दी, और जानने लायक तो उसे मालूम थी सब पूछ ली। कुमार ने नीली का ऐसा अकृत्रिम व्यवहार देखकर सावित्री देवी को दुख के समय भी हंसी आ गई। पुत्र के कार्य वैचित्र से उन्हें प्रसन्नता हुई। नीली से उन्होंने भी बहुत सी बातें की, भोजन कराया। सावित्री देवी ने नीली से कहा, तुम्हारी दीदी हमें गरीब जानकर हमारे यहाँ नहीं आई क्यों। नीली मुस्कुराकर रह गई। सावित्री देवी उसे उबारने के लिए फिर बोली, तुम्ही ने मना कर दिया, लोग कहते थे। नीली ने मार्जित गले से प्रतिवाद कर दिया, मैंने तो उन्हें और चलने के लिए कहा था। ये भी कहा था कि दादा ने तो जाने के लिए कह भी दिया है, पर दीदी फिर न जाने क्यों नहीं आई। कुमार मुस्कराया। सावित्री देवी इतने से दूर तक समझ गई, पर संदेह न रहे इस विचार से कहा, तुम्हारे दादा कौन बड़े ज्योतिषी हैं। जब तुमने बताया तब मालूम हुआ कि तुम्हारी दीदी वहाँ जा रही हैं। मैंने पहले कब कहा, दादा ने पूछा तब कहा। नीली निश्चिंत हो गई। देवी सावित्री का अनुमान पूरा उतरा। इस तरह नीली दरबार जमाए हुए थी। इसी समय नीरू की दासी आई और बुलाती हैं कहकर चुपचाप साथ लेकर बाहर चली आई। नीली इस बार भी दासी से पहले हाँफती हुई बहन के पास पहुंची और पूछा, दीदी तुमने बुलाया है। हाँ, तू गई कहाँ थी। कुमार बाबू के यहाँ। पलंग से बंधा मसहरी बांधने वाला लट्ठा पकड़े नाचती हुई प्रसन्नता से नीली ने कहा, लड्डू बंट रहे थे ना कुमार बाबू के यहाँ। स्नेह के स्वर से नीरू ने कहा। नीली विषम दृष्टि से देखती रही। हंसकर नीरू ने पूछा, क्या बातें हुई कुमार बाबू से। नीली फिर भी कुछ न बोली। नीरू ने कहा, मैंने तुझे बुलाया था भेजने के लिए कुमार बाबू के यहाँ, पर तू हो आई, अब क्या जाएगी। जाऊंगी क्यों नहीं, सीधी होकर नीली ने कहा। तो पहले बता कि वहाँ क्या बातें हुई। कुमार बाबू ने कहा, हमारे गांव की जमींदार की बहन आ गई। फिर कुमार बाबू की माँ ने कहा, गांव भर को खिला रही है, हमें पूछा भी नहीं। फिर मलिकवा की माँ गई और चलने के लिए कहा। कुमार बाबू उसे साथ ले जाने को राजी हो गए। फिर मैंने कुमार बाबू से उनका पता पूछा। नीरू मन ही मन खिल गई। कहाँ, वह भी अड्डा जमाने का विचार है क्यों। क्या कहा। वहाँ भी अड्डा जमाने का विचार है क्यों। क्या कहा। 57 नंबर लाटूस रोड। फिर
फिर कुमार बाबू की माँ ने कहा, इसने मना कर दिया है, इसलिए इसकी बहन नहीं आई। मैंने कहा, नहीं, दीदी तो आ रही थी। नॉनसेंस। नहीं, मैंने कहा दादा से बातें हुई थी, दादा ने बाद को जाने के लिए कहा भी था। पर फिर कुमार बाबू की माँ बोली, फिर तुम्हारी दीदी आई क्यों नहीं? निरुपमा लज्जा से वहीं गड़ गई। चलने का विचार जाता रहा। नीली का कान पकड़ा, पर धीरे से खींचकर छोड़ दिया। मन में सोचा, इसने न जाने और क्या क्या कहा हो। फिर पूछा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे खाना खिलाया। कुमार बाबू यहाँ खाना नहीं खाएंगे, यहाँ का पानी पीना पड़ेगा, इसीलिए स्टेशन पर खाएंगे। निरुपमा गंभीर हो गई। दासी खाने के लिए बुलाने आई। नीरू ने कहा, नीली को ले जा, भोजन महाराज से यही रख जाने के लिए कह दे, कुछ देर बाद खाऊंगी। नीरू की इच्छा खाने की न थी, पर नीली के सामने न कह सकी। नीली चली गई। नीरू सोचती रही। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।